इस सारी सिचुएशंस पहले पीएसएल कर रहे थे, जिसमें सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे, पहलगाम का वाक़या हो गया था, हमें उनकी ओपिनियंस पता चल रही थी। थोड़ा हमें कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हमें ऑफेंडेड नज़र आए। कुछ हमारे अदाकार हैं, इन्होंने जिस तरह की मैसेज किए पहलगाम वाक़ये के बाद। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जब हमें फुल सपोर्ट चाहिए, तो हमें बड़ा एक लगा कि भई बड़ा अफ़सोस का भी इज़हार किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सेलिब्रिटीज़ का रोल क्या रहा इस सारी सूरत-हाल में? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फ़ॉलो करते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है? देखिए बतौर मजमूई तो मेरा ख़्याल है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो वैसे ही मैं हमेशा से एक बात कहते हैं और मैं इस पे कायम हूँ कि आई एम नो वन, और ये रीत ख़त्म होनी चाहिए कि हम हुब्बुल वतनी या गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दें। अगर अल्लाह ने मेरे हिस्से में कोई ट्रांसमिशन करा दिया आज, तो मैं इन पाकिस्तानियों से ज़्यादा हुब्बुल वतन नहीं हो गया हूँ भाई। और मुझे कोई राइट नहीं मिल गया कि मैं बताऊँ कि अच्छा तुम हो और मैं हूँ, और नहीं नहीं, ये किसी पे गद्दारी के और वो मज़हब से उसकी कितनी क़ुर्बत है, ये राइट ही नहीं है कि मैं किसी का जज करूँ, ठीक है? तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं अगर किसी एक्शन पे एतराज़ भी करूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं तो गद्दारी का साइड देता हूँ, हू एम आई? तो ये मेरा ख़्याल है ये रीत हमें परवान चढ़ानी चाहिए। बतौर मजमूई तो कमाल किरदार रहा। यानी मैं आपको कितने नाम बताता हूँ। जब इफ़ात मुस्तफ़ा सुपरस्टार है ना, इफ़ात मुस्तफ़ा भाई ने तो मतलब कोई तबाही फेरी हुई थी व्हाट्सएप पे मेरे। सुन क्या हुआ? सुन अब क्या हुआ? सुन अब क्या होगा? सुन अब क्या होगा? जवाब देंगे? सुन यार ज़िंदाबाद! अरे क्या बात है! ओह! मतलब कमा सो नहीं रहा वो आदमी, लगा हुआ है। वरना लोग सोचते हैं यार फ़ाहद मुस्तफ़ा क्या पड़ी है भाई, उसकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? वो अपना, अल्लाह ने उसको इतनी इज़्ज़त दी हुई है, सब सारे मामलात से, तो उसको क्या है इससे यार, ठीक है? मैं आपको कुछ डिटेल्स नहीं बता सकता। मैं आपको खाली इतना बताया हूँ, चूँकि मुझे इजाज़त नहीं है तो मैं नाम नहीं बताता। इमरान अशरफ ने वो काम किए हैं, इस तनाज़ुर में कह रहा हूँ कि क्या बात है यार। अब मुझे इसकी इजाज़त नहीं है इमरान की तरफ, तो मैं बता नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या बात है यार कि अगर आप लोगों को पता लगे आपका ज़िंदाबाद यार इमरान, क्या बात है। कितने लोग, आमिर खान साहिबा, बहरोज़ भाई, शहरोज़, मतलब मुझे मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, हिबा अली साहब, मतलब यू नेम इट, ठीक है? कमाल, यानी ये तो वो जिनका मुझसे राब्ता रहा है डायरेक्टली। हुमायूँ भाई कह रहे हैं यार मेरे भाई का ऑपरेशन है, ये वो, लेकिन चल मैं 2 मिनट के लिए बीपर दे देता हूँ तुझे यार। वो मुझे हॉस्पिटल से तस्वीर भेज रहे हैं, मास्क लगे हुए, एक अंधेरे में बैठे हुए कि अभी भाई को अंदर लेके जा रहे हैं, पता नहीं घुटने का ऑपरेशन है वो, लेकिन मैं बीपर दे देता हूँ तुझे यार। फिर अगले दिन हुमायूँ भाई फिर बीपर चाहिए, यार मैं बस बिस्तर पे हूँ यार, आधी नींद में हूँ, लेकिन जल देता हूँ, और हुमायूँ सिर को क्या पड़ी है यार, ठीक है यार, अपना काम चलता है उसका। तो इन लोगों को सैल्यूट है। मुझे एक गिला कुछ दोस्तों से है। अच्छा, अगर कोई खामोश भी रहा है ना, तो मैं उस पे चलो ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता कि भाई मुझे उसके दिल का हाल तो नहीं पता। अच्छा, मैं अभी भी किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। एक तो ये कि इस मामले पे, यानी हम हर मामले पे खामोश रह लें, ठीक है, सियासत वियासत चलो अब सबका अपना छुक है। इस मामले पे अगर अब ये भी, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, अगर इस पे भी जज्बात ही नहीं होना, तो कब जज्बात, ये जज्बात किस दिन के लिए यार? तुफ़ है ऐसे जज्बात पे जो वतन के लिए भी अगर नहीं जाग रहे, तो ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ भाई, अगर हुँ, ठीक है, मैं किसी और को नहीं कह रहा। हुँ। तो इस मामले पे बात करनी चाहिए। इस पे आप खामोश, इस पे न्यूट्रल नहीं रह सकते भाई। इस पे पोजीशन लेनी है यार। हाँ, है भाई मुल्क के साथ। मुझे थोड़ी-सी हैरत है ज़रा उन दोस्तों पे कि अगर कुछ जो उस तरह के कमेंट आए, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, कि जी हमें बहुत अफ़सोस हुआ जी इंडिया में जो वाक़या हुआ है। बिल्कुल अफ़सोस की बात है ये, 1000% आफ्टर ऑल दिस भी मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में कोई इंसान नहीं, भारत में भी कोई कुत्ता भी बेगुनाह मारा जाए वो भी गलत है, और बिल्कुल मारने वाला जो है वो गलत कर रहा है, और हम उसकी मजम्मत करते हैं, हमें उस पर अफसोस है 1 करोड़%। हाउएवर देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। वो हुआ क्या है? हुआ ये कि उसकी ज़मीन पर एक वाक़या हुआ है जिसमें लोगों की जान गई है। स्टेट की पोजीशन ये है हमारे कि ये फॉल्स फ्लैग है, इंजीनियर्ड है। मेरी भी ओपिनियन है। मुझे लगता है कि जिस तरह बाद में इवेंट्स वो हुए, अनफोल्ड हुए, एंड इट्स बीन अ पैटर्न। मुझे भी लगता है कि हाँ। ये फॉल्स फ्लैग। हाउएवर आई हैव, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि मैं मोहतात अल्फाज में, चले मुझ में फिर भी इतनी जुर्रत है कि मैं कहूँ कि मेरा ख्याल है, मेरी रियासत का ख्याल है कि फॉल्स फ्लैग है। हो सकता है हमारा ख्याल गलत हो, ना हो फॉल्स फ्लैग। मैं इससे बड़ी बात तो नहीं करता ना मैं। लोगों की जान तो गई है, ठीक है, तो होता है आपको ओपिनियन कि फॉल्स फ्लैग नहीं है, कोई बात नहीं। तो वहाँ एक वाक़या हुआ है जिसमें हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, होता है, हो या ना हो, जाने गई हैं। हुआ ये है कि वाक़या हुआ है, जाने गई हैं, और उसने वाक़ये के 1.5 मिनट बाद बोला है कि तुमने मारे हैं। हुँ। अब मेरा जवाब ये नहीं हो सकता, अब मेरा कम से कम जवाब ये होगा कि मैं खामोश रहूँ, कम से कम।
अगर मैं बोलूंगा तो मैं पूरी बात करूंगा। अब मैं ये नहीं कहता, यानी आपके बंदे मरे और आप कह रहे हो तुमने मारे, और मैं कह रहा हूं इन बंदों के मरने पे मुझे बड़ा अफसोस है। ये आधी बात है यार। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है, तो अब जब चूंकि तुमने इल्जाम लगाया है, तो अब मेरा जवाब तुम्हें यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं मारे हैं, झूठे हो तुम। जिसने भी मारे गलत किया है, मैं इस कत्ल की मजम्मत करता हूं। हाँ, अगर मैं मजम्मत ना करूं तो तुम कहोगे मैं फाशिस्ट हूं, जो कत्ल की मैं कर रहा हूं। पहले दिन किए, हल्लामा पुरजोश पे किए, इसे मैंने सबने नाम लेकर किए, गलत मरे हैं। एक बंदा भी, हर भारतीय की जान भी कीमती है, एहतराम है, इंसानी जान का एहतराम है। मुझे मेरे मजहब ने सिखाया, मुझे मेरे आका ने सिखाया कि इर्रिस्पेक्टिव हर इंसान की जान की कदर है। लेकिन इन दिस केस जब सामने वाला ये कह रहा है कि मेरे बंदे मरे और तूने मारे हैं, तो मैं कहूंगा तुम झूठ बोलो, मैंने नहीं मारे हैं, और तुम्हारी इसलिए तुम पर इल्जाम है, तुम बुचर ऑफ गुजरात कहलाते हो, मैं नहीं कहलाता हूं। तुम पे दुनिया के ममालिक में पाबंदी लगी इस बात पे कि तुमने बंदे मारे हैं, और तुम बंदों के मरने में खुश रहे हो, खामोश रहे हो, वजीर आला की हैसियत से बोले नहीं हो तुम। तुम्हारे यहाँ की हिस्ट्री है बहुत सारी। तुम पर जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगाया कि मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम मैं 50 साल से लगा रहा हूं, आज जस्टिन ट्रूडो भी लगा रहा है, वो कहता है कि तुमने बंदे मरवाए। अमेरिका के अहदेदारों ने कहा कि तुम उनकी सरजमीन में बंदे मरवा रहे हो, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लोग कह रहे हैं तुम पर ही इल्जाम है। तो तुम ये झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम्हारी सरजमीन में जो कत्ल हुआ है ये। तो मुझे उन दोस्तों से जरा सा गिला है जिन्होंने इसमें खाली इतनी बात की कि वो सामने वाला कह रहा है कि मेरे यहाँ बंदे मरे और पाकिस्तान तुमने मारे हैं, और पाकिस्तान से आवाज़ जाए कि हमें बड़ा अफसोस है। अफसोस बिल्कुल है, लेकिन अब मैं अपने जज्बात में रोक रहा हूँ भाई। लेकिन भाई फिर अगर मुंह खोला है ना ये कहने के लिए अफसोस है, तो यार बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हुँ। आपको नाम नहीं ले रहा एक सेलिब्रिटी का, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ जिसको कहा गया, अच्छा, अच्छा। ठीक है, कि भाईजान मजम्मत तो फरमा दें। नहीं, मैं हाँ। आपको बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, ठीक है, हेर से नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसको कहा गया कि मजम्मत तो कर दें यार, वाक़या हुआ है। तो उसने पता है क्या कहा? हुँ। उसने कहा कि अच्छा फिर आप फलां से कह दें कि वो, यानी इससे कहा गया कि आप ये स्टेटमेंट दे दो कि यार ये कत्लेआम हुआ है और इस पर हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो इसने कहा, जो जो इससे कह रहा था ना, उसने उससे कहा कि आप फलां से अपने बंदे से ना ये कहलवा दो कि पाकिस्तान पर कत्ल का इल्ज़ाम गलत है। सीरियसली? तो मैं कह दूंगा कि ये बंदे मर ओह! गलत मरे। वेरी लॉजिकल, ये जज्बा लॉजिकल बात है। चूंकि तुम ये नहीं कह रहे हो कि अगर बंदे मरे हो तो मैं कह दूंगा गलत है। तुम्हारे बंदे मरे और तुम कह रहे हो मैंने मारे, और मुझसे कह रहे हो कि मैं खाली इसकी मजम्मत करूं कि जो वो बंदे मरे। तो तुम पहले कह दो कि यार ये पाकिस्तान में, यानी आप अगर कोई भारतीय अदाकार हैं और मैं पाकिस्तानी अदाकार हूं, और आप इस सूरत हाल में मुझसे कह रहे हैं कि यार वसीम भाई मजम्मत तो कर दें, हमारे बंदे मरे, तो मेरा ये राइट है मैं कहूँ कि आप सदफ साहिबा से भी तो कहलवा दें कि हुँ, यार बंदे मरे, किसने मारे हैं तो तहकीकात का पता लगे, ये तो हुँ, कहलवा दो यार। हुँ, और अगर सदफ से ये नहीं कहलवा सकते तो मेरी तरफ से माजरत, मैं भी नहीं कह रहा। हुँ। ठीक है, ये अप्रोच ठीक है। मैं नहीं कह रहा आप गाली दो, मैं नहीं कह रहा आप बोलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मैं आज के बाद तुम्हारे मुल्क में कदम नहीं रखूंगा, मैं थूकता हूं, मैं नहीं कह रहा। बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज आपको जो भी रिस्पेक्ट मिली है, अगर आपको वहां बहुत इज्जत भी मिली है, इस मट्टी की वजह से मिली है ना यार। इस मट्टी पे इल्जाम लग रहा है यार, तो आप इन सॉफ्टेस्ट पॉसिबल वर्ड ये तो कह दो कि यार ये गलत है इल्ज़ाम। चलो ये तो बोल दो कि यार तहकीकात से पहले किसी ने, क्योंकि मेरे मुल्क ने ये पोजीशन ली हुई है कि आप किसी इंटरनेशनल न्यूट्रल ऑब्जर्वर से तहकीकात करा लो। इससे ज़्यादा लॉजिकल बात क्या हो सकती है? हम तो कह रहे हैं ना, करा लो ना यार। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो हाँ, सकती है? हाँ, हाँ। एंड प्लस अब जो झूठ सामने आया इंडियन मीडिया का, तो किस तरह उनकी बातों पे यकीन किया जाए? एग्जैक्टली, सामने वाली पार्टी जितनी झूठी है, जो लाहौर से पोर्ट फतह दरियाफ्त करा के जो फतह करा चुकी है, तो मुझे उन दोस्तों पे कुछ थोड़ा सा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है। बाकी लेकिन ओवरऑल क्या बात है, कमाल है।